वृष राशि वाले व्यक्तियों, 2026 का जो साल है ना, वो कैसा रहेगा तो एक लाइन में बोलूँ ना, तो इतना शानदार है कि पैसा बरसेगा आपके ऊपर। क्योंकि ग्रहों की जो चाल है ना, वो इतनी शानदार चलने वाली है कि आप जो है पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा रुकेगा नहीं, रुकने का नाम नहीं लेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको ये बातें? ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ग्रह है ना, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। यानी सारे ग्रहों की जो चाल है वो भी आपके पक्ष में है। मैं तो कह रहा हूँ कि गर्म लोहा है, आपको हथौड़ा मारने की आवश्यकता है। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं ना, तो 2026 का साल निकलने के बाद में आप जीवन में पछताओगे। मैं आपको बता रहा हूँ 2026 में किन किन ग्रहों की आपको सकारात्मक प्रभाव मिलने वाला है, कौन कौन से ग्रह आपको नकारात्मक फल देंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की जो चीजें हैं ना, वो मैं आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। यूट्यूब पे कोई भी आपको इस प्रकार की चीज नहीं बताएगा जैसा मैं बता रहा हूँ। जैसे कि सूर्य का क्या फल रहेगा, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन सब का निचोड़ में यहाँ पर लेकर के आया हूँ। राहु केतु किस प्रकार के फल देंगे आपके जीवन में। मैं कह रहा हूँ कि राहु केतु जो है ना, उनकी बात तो अब छोड़ ही दीजिए आप, क्योंकि राहु और केतु आपकी राशि में धन वर्षा करने वाले। क्योंकि राहु केतु का ही खेल है जो आपको मिरेकल यानी कि शानदार चमत्कारिक फल देने वाले हैं। तो बने रहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा वृषभ राशि में किन किन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अपनी जन्म पत्रिका खोलना, उसके अंदर देखना कि 2 नंबर में अगर चंद्रमा की स्थिति है तो आपकी वृषभ राशि है। और वृषभ राशि जो नक्षत्र है वो कौन कौन से होंगे, आपके जन्म नक्षत्र होंगे कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र। अगर इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो बात करते हैं सबसे पहले सूर्य का किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है, किस प्रकार के चंद्रमा के फल रहेंगे। सारे ग्रहों का जो निचोड़ है ना, वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी राशि के लिए कौन कौन सी राशियां खराब है। यानी कि सिंह राशि में, धनु राशि में, मेष राशि में जब ग्रहों के ट्रांजिट होंगे तो वो आपके लिए खराब फल देने वाले रहेंगे। और बाकी की जितनी भी राशियां हैं उनके अंदर जो ग्रह जाएंगे तो उनके डिफरेंट फल आपको प्राप्त होने वाले रहेंगे। बात करते हैं कारक ग्रहों की, तो शुक्र, बुध और शनि आपके लिए कारक ग्रह हैं। शुक्र तो आपकी स्वयं राशि का स्वामी है। तो शुक्र जिस राशि का स्वामी होता है उसके पास तो वैभव की कोई कमी नहीं होती, मान सम्मान मिलता है, भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं, सौंदर्य यानी कि बहुत सुंदर व्यक्ति होते हैं, वाहन का सुख पूर्ण तरीके से मिलता है। तो सब प्रकार के जो सुख हैं वो शुक्र की वजह से मिलते ही हैं। साथ में बुध जो है वो वाणी का ज्ञाता है, यानी कि वाणी इतनी शानदार रहती है कि लोग प्रभावित हो जाते हैं। शनि कर्म को प्रभावित करता है, यानी कि कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं। कर्म ना करे तो भी भाग्य इतना सर्वत्र फलदायी होता है कि शानदार, मतलब आपको फल की प्राप्ति होने वाली है। तो सबसे पहले कुंडली में यानी कि 2026 में सूर्य के गोचर किस प्रकार के रहने वाले हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य का गोचर कब कब आपके लिए खराब रहने वाला है। कागज और पेन लेकर के इन डेट्स को लिख लेना, और आपको मैं बताऊंगा इस समय में क्या क्या आपको उपाय करने हैं। तो मेष राशि के अंदर जब सूर्य आएगा, यानी कि मेष राशि हो गई आपकी वेश, यानी कि 12th हाउस के अंदर आपके सूर्य जब गोचर करेंगे, आपके 4th हाउस में यानी सिंह राशि में जब गोचर करेंगे, और जब आपके धनु राशि के अंदर गोचर करेंगे, तो ये खराब फलों को देने वाला रहेगा। तो बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में सूर्य गोचर करेगा 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में। 14 अप्रैल से 15 मई का समय एक तो नोट कर लीजिए। सिंह राशि में करेगा 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में, और धनु राशि में 16 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए खराब रहेगा। तो भाई मैंने आपको बता दिया कि खराब समय कौन सा रहेगा, इसका उपाय क्या रहेगा। आप पूछेंगे मुझसे तो मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य के क्या क्या नकारात्मक प्रभाव से बचने के उपाय रहेंगे। यानी कि सूर्य के मंत्र का जप करना है इस समय में, ओम गृहणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। सूर्य को जल चढ़ाएंगे, अर्घ्य देंगे। उसके साथ में सूर्य की जो कारक वस्तुएं होती है ना, जैसे कि लाल फल है, मसूर की दाल है, तांबे का कोई पात्र है, इन सब चीजों का दान करना है किसी गरीब व्यक्ति को। जो भी दान लेने लायक जो व्यक्ति होते हैं उनको आप दान करेंगे तो सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से बचे रहेंगे। सूर्य किन किन चीजों का कारक है, जब सूर्य आपके मकर राशि से लेकर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 14 मार्च तक का जो समय है ना, जनवरी से लेकर के 14 मार्च तक का समय ये बहुत ही शानदार रहेगा। इसमें राज्य की सेवा में जितने भी लोग हैं उनका उच्च अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यानी पिता से उनके संबंध बहुत शानदार रहने वाले हैं। यानी कि सरकारी सेवा में जितने भी लोग हैं उनके पदोन्नति हो सकती है।
नेतृत्वकर्ता यानी कि नेतृत्व क्षमता बढ़ जाएगी। साथ में किसी भी प्रकार के उच्च अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो सूर्य आपके लिए अच्छा रहेगा 14 जनवरी से लेकर के और 14 अप्रैल तक का जो समय है वो बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद में आपका वृषभ राशि में 15 मई से लेकर के और 16 जुलाई तक का समय शानदार है, और कन्या राशि में 17 सितंबर से लेकर के और 16 नवंबर तक का जो समय वो बहुत शानदार रहने वाला है। यानी कि इस समय में जो भी सरकारी सेवा में व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि अलग अलग ग्रहों पे, अलग अलग राशियों पे जब सूर्य ट्रांजिट करेगा तो अपना अपना अलग अलग प्रभाव देगा। उसके लिए मैं अलग से मासिक राशिफल भी बनाऊंगा। उसके लिए आप है ना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको ये सब नोटिफिकेशंस पहले आते रहे। तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। इस प्रकार की चीजें मैं आपको बताता रहूंगा कि कब कब क्या क्या चीजें करनी है। तो सूर्य के उपाय मैंने आपको बता दिए कि कब कब खराब फल देगा और किस प्रकार की चीजें आपको करनी है। बाकी का अच्छा समय भी मैंने सूर्य का बता दिया। अब बात करते हैं मंगल का। यानी मंगल किन किन लोगों के लिए होता है? जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भूमि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार का जो शारीरिक ऊर्जा का जो काम होता है, एथलीट्स, खेल के अंदर जो लोग हैं उन लोगों के लिए, सेना में, फौज में, पुलिस में जो लोग हैं उन लोगों के लिए मंगल ज्यादा प्रभावी रहता है। तो वृषभ राशि वाले व्यक्ति जो इन कामों से जुड़े हुए हैं उनके लिए खराब समय कब आएगा? वो मेष राशि में 11 मई से लेकर के 21 जून का जो समय है वो थोड़ा सा खराब यानी नकारात्मक फल देने वाला रहेगा मंगल की वजह से। दूसरी बात, सिंह राशि में आएगा 12 नवंबर। तो 12 नवंबर के बाद का जो समय है वो भी थोड़ा सा मंगल के नकारात्मक प्रभाव आपको मिल सकते हैं। नकारात्मक फल को दूर करने के लिए वही उपाय है, जैसे कि सूर्य के जो उपाय हैं, तांबे की वस्तु का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, लाल फलों का दान कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजों के दान करने से मंगल के जो नकारात्मक फल है ना वे रुक जाएंगे आपके, है ना। मंगल का बाकी तो बहुत ही शानदार फल रहने वाला है। यानी कि 16 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक, 11 मई तक का जो समय है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। और उसके बाद में 21 जून से लेकर के और 18 सितंबर तक का जो समय है वो मंगल के बहुत ही अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि सरकारी सेवा में जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, फौज पुलिस के अंदर हैं, तो मंगल का बहुत सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। उच्च अधिकारियों से अच्छे संपर्क बन सकते हैं और नेतृत्व क्षमता बहुत शानदार रहेगी। इसके कारण ऊर्जा पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। किसी प्रकार की रोग बीमारियां अगर परेशान कर रही थी तो सब दूर हो जाएंगी। तो मंगल का गोचर बहुत शानदार रहने वाला है पूरे साल। बात करते हैं व्यापारी वर्ग, यानी वृषभ राशि के जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन लोगों के लिए कब कब खराब समय आने वाला है। ये मेष राशि में 30 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक का समय, उसके बाद में 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक का समय, और धनु राशि में आएगा 22 दिसंबर के बाद। तो ये समय थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नकारात्मक फलों को बढ़ाने वाला रहेगा। बाकी का जितना भी समय है वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। जो भी आप सारणियां देख रहे हैं साइड में, ये सब आप ही के लिए बनाई गई। इसका स्क्रीनशॉट खींच करके देख लेना और इसके अंदर आप नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन से समय पंडित जी ने खराब बताया है। सबसे पहले मेष राशि बताइए बुध के लिए 30 अप्रैल से 15 मई, उसके बाद में 22 अगस्त से 7 सितंबर, और 22 दिसंबर के बाद का जो समय है वो व्यापारी वर्ग के लिए, जितने भी एडवोकेट हैं यानी कि बोली यानी वाणी के द्वारा जितने भी कार्य जुड़े हुए हैं, कोई भी टीचर्स हैं, उन लोगों के लिए यह समय थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा। तो इस समय में भगवान गणपति की आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा। भगवान गणपति के मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम वक्रतुंडाय हूम, ओम गंग गणपतये नमः, ये सारे जितने भी मंत्र है ये भगवान गणपति से संबंधित, बुद्ध से संबंधित है। तो बुद्ध के उपाय कर सकते हैं, हरी चीजों का दान कर सकते हैं, मूंग का दान कर सकते हैं, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं। ये सब चीजें बुद्ध से संबंधित है। तो इस समय में थोड़ा सा अपन को ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि कौन कौन से बुद्ध के नकारात्मक प्रभाव देने वाला समय रहेगा। उस समय में थोड़ा सा बच करके रहने की आवश्यकता है। बाकी का बुद्ध का जो समय वो बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है वो अपना प्रभाव बहुत शानदार दे रहा है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं शुक्र की, यानी जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है या जो भी व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहते हैं उन लोगों के लिए किस प्रकार का रहेगा। तो वृषभ राशि वाले व्यक्तियों, मेष राशि में 26 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक का जो समय है ना, इसमें थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का दाम्पत्य विवाद हो सकता है, पति पत्नी के मध्य में थोड़ा सा नकारात्मकता बढ़ने के कारण वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। तो इस समय थोड़ा सा बच करके रहना, अपना जो भी लाइफ पार्टनर है उसकी बातों को मान लेना, क्योंकि मेष राशि में 26 मार्च से लेकर के और 19 अप्रैल तक यह आने वाला है। और मेष राशि यानी कि 12वें घर में,
यानी कि जो पार्टनर है आपका वो थोड़ा सा खर्चा करवा सकता है, तो भाई पैसा थोड़ा बचा करके रखना, क्योंकि उस समय में काम आएगा। तो 26 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल और 4 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के बीच का जो समय है वो थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। बाकी तो शुक्र का बहुत ही शानदार फल आपको पूरे साल मिलने वाला है। यानी शुक्र क्या क्या देगा आपको? वैवाहिक सुख देगा, भौतिक सुख सुविधाएं देगा, कला के अंदर यानी कि म्यूजिक में आपकी रुचि बढ़ा देगा, साथ ही वस्त्र पहनने की लाइफ स्टाइल आपकी शानदार हो जाएगी, वाहन देगा। सब प्रकार के जो वैभव होते हैं वो सारे शुक्र की वजह से होते हैं। तो साल का पूरा जो साल है वो लगभग शुक्र का बहुत ही शानदार फल आपको मिलने वाला है। बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो आपके लिए थोड़ा सा खराब रहेगा, यानी कि वृषभ राशि के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा ये समय क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं और दूसरी जगह पर फोकस करके अपने समय को व्यर्थ ही गंवा सकते हैं। तो इस समय में बृहस्पति का आपको नेगेटिव फल प्राप्त हो रहा है। नेगेटिव फल से बचने के लिए क्या करना है? ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, बृहस्पति की चीजों को धारण करना है, क्योंकि बृहस्पति जो है ना आपके लाभ भाव में एकादश स्थान के अंदर एकादश स्थान का फल दे रहा है। यानी अचानक लाभ जो होंगे वो सब बृहस्पति के कारण होंगे। और विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बृहस्पति वैसे भी शानदार आपके लिए फल देने वाला रहेगा, लेकिन इस साल यानी बृहस्पति का थोड़ा सा नेगेटिव फल आपको प्राप्त होगा। मिथुन में जो बृहस्पति है मार्गी होगा 11 मार्च से लेकर के 2 जून, तो ये समय फिर भी ठीक कह सकते हैं। उसके अलावा 2 जून से लेकर के और 13 दिसंबर तक का जो समय है वो बृहस्पति के प्रभाव से यानी कि विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा नकारात्मक फल देने वाला रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कार्य करने हैं। बृहस्पति जो है ना बहुत सारी चीजों को कारक होता है, जैसे ज्ञान का, संतान का, धन का, शिक्षा का, बड़े भाई का, धार्मिक कार्यों का, यानी कि कोई धार्मिक यात्रा पे जाएंगे तो वहां पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस प्रकार की चीजों से बचने के लिए बृहस्पति की चीजों का दान करना है। बृहस्पति की जो मंत्र है उनका अपन को जप करना है। ओम ब्रीम बृहस्पति मंत्र का जप करने से बृहस्पति के जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो बृहस्पति का फल इस प्रकार से रहेगा विद्यार्थियों के लिए। शनि का गोचर, यानी कि शनि जो ग्रह है ना कर्म का कारक है, कर्म करते रहेंगे तो बहुत शानदार फल रहेंगे, यानी कि अच्छे कर्म करते रहेंगे बहुत शानदार फल आपको मिलते रहेंगे। यानी कि वर्ष पर्यंत शनि जो है ना वो बहुत शानदार फल आपको देने वाला रहेगा। शनि आपकी राशि में यानी कि दसम स्थान और नवम स्थान और दसम स्थान का स्वामी है और पूरे वर्ष आपको बहुत ही शानदार फल दे रहा है। तो नवम स्थान किन चीजों का है? धार्मिक यात्राओं का है, भाग्य का है। तो शनि के कारण भाग्य बहुत ही शानदार रहने वाला है। शनि का जो प्रभाव है वो भाग्य को बढ़ाने वाला रहेगा। दसम स्थान यानी कि राज्य की सेवा का शनि के कारण जो भी कर्म कर रहे हैं ना आप, विद्यार्थी है या किसी प्रकार की कोई प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, किसी प्रकार की चीजों के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ वृषभ राशि वाले व्यक्तियों, शनि का जो प्रभाव है ना वो इतना शानदार है आपके लिए कि आपके कर्म का फल निश्चित रूप से 2026 में आपको मिलने वाला है। तो मैंने जो शुरुआत में बात की थी ना कि पैसा आएगा और इतना आएगा कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, वो इसलिए कही है क्योंकि 2 ग्रह जो है ना वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। पहला ग्रह है शनि, दूसरा ग्रह है राहु और केतु। ये दोनों ही जो ग्रह है ना पाप ग्रह, ये आपकी राशि के ऊपर इतने मेहरबान है कि आप एक पत्थर मारेंगे ना सीधा जाकर निशाने पर लगने वाला है। मैं तो एक नहीं, मैं कह रहा हूं कि 10 पत्थर मारेंगे तो 10 के 10 जा करके और निशाने पर लगेंगे, क्योंकि कर्म करना है बस। केवल कर्म करेंगे शुभ फल की प्राप्ति होती रहेगी, अच्छे कर्म करेंगे शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। गलत कर्म करेंगे तो थोड़ा सा उसके अंदर प्रभाव कम हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं भाई शनि का जो गोचर है वो आपकी राशि के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। शनि आपके नवम स्थान और दसम स्थान को डायरेक्ट बिलोंग कर रहा है और शनि जो है वो मीन राशि में गोचर करेगा यानी कि लाभ स्थान में। तो मैं कह रहा हूं कि जितना भी कर्म करोगे भाग्य का पूर्ण फल जो है वो इतना शानदार मिलने वाला है। साथ में राहु और केतु, राहु कुंभ राशि में रहेगा आपके, कुंभ राशि का मतलब दसम स्थान में। दसम स्थान जो है किन चीजों का कारक है? पिता का कारक है। आपके राजकार्य जितने भी होते हैं, सरकारी सेवाएं हैं, इन सब चीजों का कारक है दसम स्थान। तो उन सब चीजों का फायदा आपको राहु दिलाएगा। मैंने कहा ना कि राहु के अंदर इतने प्रकार की शक्ति है कि वो जमीन में गिरे हुए व्यक्ति को उठा करके और आसमान में लेकर के जा सकती है। तो भाई मैं कह रहा हूं कि राहु का इतना शानदार फल है ना, तो झोली फैला करके रखिए, देने में इतनी कसर नहीं छोड़ेगा। राहु इतना शानदार फल देगा आपको, आपके लिए इतना शानदार है कि वर्ष पर्यंत आपको बहुत ही शानदार फल देने वाला है।
ठीक है। तो शनि का भी मैंने गोचर बताया आपको और राहु केतु का बताया। तो सबसे ज्यादा मेहरबान जो ग्रह है ना इस वर्ष, वो राहु केतु और शनि ग्रह है। तो इनका अगर और भी आप एनर्जी लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो हनुमान जी की आराधना करते रहना। राहु केतु की जितनी भी चीजें हैं उनका दान मत करना, क्योंकि दान करने से उन चीजों का क्षय होगा थोड़ा सा। तो इन चीजों को थोड़ा संजो करके रखेंगे सब। अब मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा जो समय है वो सबसे ज्यादा खराब है और सबसे ज्यादा अच्छा समय कौन सा रहेगा। यानी कि उस समय में जो भी आप कार्य करेंगे वो निश्चित रूप से होकर के रहेगा। तो वो समय नोट कर लीजिए। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का जो समय है, जनवरी से अप्रैल तक का जो 4 महीनों का समय है ना, वो इतना शानदार रहेगा, सकारात्मक प्रभाव देने वाला कि आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। विद्यार्थी जितने भी हैं उनके लिए बहुत शानदार फल मिलेंगे। व्यापारियों के लिए, यानी कि हर वर्ग का व्यक्ति जो वृषभ राशि से जुड़ा हुआ है ना, जिनके नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र है, उन लोगों के लिए इतना शानदार फल लेकर के आ रहा है कि आप पूछिए मत। तो जनवरी से अप्रैल तक का समय बहुत ही सकारात्मक रहेगा। 2 जून से बृहस्पति जो है वो आपको खराब फल देना शुरू करेगा। उसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करना है, पीली वस्तुओं का दान करना है, नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएंगे। साथ में 21 जून तक जो है वो मंगल खराब रहेगा। उसके बाद में मंगल का प्रभाव भी बहुत ही शानदार रहने वाला है आपके लिए। तो 21 जून से पहले पहले आपको मंगल का उपाय करना है, यानी कि लाल चीजों का दान करना है, भगवान हनुमान जी की आराधना करनी है और मंगल के प्रभाव कम हो जाएंगे। उसके बाद में 2 जून से बृहस्पति खराब रहेगा, तो बृहस्पति का उपाय करना है 2 जून के बाद, और मंगल का उपाय करना है 21 जून से पहले पहले। तो इन सब चीजों को, उपायों को करने के बाद में आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जाते जाते फिर मैं कह रहा हूं कि राहु केतु और शनि का प्रभाव इतना रहेगा कि कर्म जो करेंगे आप उसका फल निश्चित रूप से मिलने वाला है। ये सब चीजें मैंने आपको चंद्र कुंडली के ऊपर आधारित करके बताया। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं ना, तो हमसे कॉल कर लेना। जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं उन नंबरों पे कॉल करने के बाद में आपको हम बताएंगे कि आपकी जो लग्न कुंडली है उसके आधार पर किस प्रकार के फल प्राप्त हो रहे हैं। ये 2026 का राशि फल बताया है मैंने। 2026 के बाद में किस प्रकार के फल रहेंगे, पूरे वर्ष, पूरे साल, पूरे यानी कि आपका जो जीवन है किस प्रकार का रहने वाला, कौन कौन से कार्य करने, इन सब चीजों की जानकारी आप अपनी जन्म पत्रिका का विस्तृत विश्लेषण करवा के भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारियां और भी लेकर के आता रहूंगा मैं। यानी कि मासिक राशिफल जो आएंगे उसमें प्रत्येक महीने कौन कौन सी डेट आपके लिए खराब रहेंगी, कौन कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए, किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। तो उसके लिए ना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन करने से सबसे पहले वीडियो आएगा। अगर देखने का समय भी नहीं है तो वीडियो को सेव कर लेना, बाद में सब चीजों को नोट कर लेना, ठीक है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो जानकारी मैंने आपको दी है वो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।